हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ दून यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में लोकेटेड है। तो इसका पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी नोटिफिकेशन इसका आ चुके हैं। सो एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2024-25, the University Grant Commission, decided that from the academic session 2024-25, the national eligibility test score can be used for admission to PhD program. So इस यूनिवर्सिटी में भी जो इसका रेट एग्जाम नहीं होगा, पीएचडी का एडमिशन दिया जाएगा नेट स्कोर के बेसिस पे, जो कि जून का नेट स्कोर था। सो यहाँ पे दिखाया गया है therefore from the academic session 2024-25 the Doon University will use the national eligibility score for the admission to the PhD programs. Okay. The following will be the key eligibility requirements for the PhD admissions at the university. तो जो जिन लोग का जेआरएफ है या फिर कुछ भी फेलोशिप है, रिसर्च फेलोशिप है, उन लोग आ जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में। एंड देन सेकंड कैटेगरी में आएगा नेट क्वालिफिकेशन पीएचडी ओनली एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी। एंड जो लोगों का एमएस क्वालिफाई हो चुके हैं, ओनली नेट क्वालिफाई हो चुकी है एंड पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, तो वो लोग आ जाएगा। एंड देन थर्ड कैटेगरी में इसका आएगा डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर्स, candidates who have secured a DST Inspire Fellowship. So, based on the scores obtained in NET, the candidates will be eligible in three categories. Category one आएगा award of JRF and appointment as assistant professor, ये आएगा फर्स्ट कैटेगरी में। देन सेकेंड कैटेगरी में आएगा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेशन एंड एडमिशन टू पीएचडी। जिन लोगों के पास जेआरएफ नहीं है वो लोग आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन नेट क्वालिफाई कर चुके हैं पीएचडी ओनली फॉर पीएचडी एंड एलएस के लिए भी, तो वो लोग आ जाएगा कैटेगरी टू में। एंड कैटेगरी थर्ड में आएगा एडमिशन टू पीएचडी ओनली, वो लोग आ जाएगा थर्ड कैटेगरी में। सो यहाँ पे जेआरएफ कैटेगरी के लिए इंटरव्यू शैल बी केरी 100% वेटेज, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 and 3, 70% weightage will be given for a test course and 30% weightage for the interview for the admission to PhD program. The PhD admission will be based on the combined merit of net marks and marks obtained in the interview for the category 2 and 3 in the NET examination. Then the marks obtained in the NET examination by category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for the admission to PhD programs. So for GATE qualified candidates, 70% weightage will be given for valid GATE test marks and 30% weightage दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए. Then candidates who have secured a provisional offer for DSP Inspire Fellowship may be given admission based on interview, and the interview shall carry 100% weightage इन लोगों के लिए भी. After concluding the process of filling the online application form, candidates will be called for interview and merit list will be prepared, for which information will be notified in the website. तो आप लोग को रेगुलरली वेबसाइट पे विजिट करना है कुछ भी अपडेट के लिए. Candidates are required to fill the online application form by visiting the university website. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. सो डिटेल्स देख लेते हैं अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने सीट्स है. पीएचडी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में फुल टाइम 3 years एंड मैक्सिमम टाइम 6 years है सभी डिपार्टमेंट का. सो यहाँ पे सीट्स टोटल आ चुके हैं 10 सीट्स. एनवायरमेंटल साइंस का मैनेजमेंट का टोटल 23 सीट्स, फिजिक्स का 4 सीट्स, मैथमेटिक्स का 2 सीट्स है, केमिस्ट्री का 5 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस का 8 सीट्स है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज का टोटल 3 सीट्स है, इकोनॉमिक्स का 4 सीट्स अवेलेबल है, जियोलॉजी का 6 सीट्स है, जियोग्राफी का 3 सीट्स अवेलेबल है, देन इंग्लिश का 2 सीट, जर्मन का 2 सीट, फ्रेंच का 3 सीट एंड स्पेनिश का 3 सीट्स अवेलेबल है. एंड रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ का उत्तराखंड का जो भी रूल्स है रिजर्वेशन के लिए, तो वो एप्लीकेबल होगा यहाँ के सीट लेने के लिए भी. सो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन की फी के बारे में देख लेते हैं. कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट एप्लीकेशन फी ऑफ ₹800 एंड 400 फॉर उत्तराखंड SC/ST कैंडिडेट्स. एंड अगर आप लोग उत्तराखंड से नहीं हो, बाहर से हो एंड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को भी 800 ही पड़ेगा.
Then application fee shall not be refundable and no correspondence shall be entertained in this regard. Seats can be increased or decreased. University reserves the right to withdraw any program if the situation so warrants. Seats can be increased or reduced. The admission in the academic program is subject to fulfilling of the eligibility criteria. The university reserves the right to cancel the admission at any point of time. So शेड्यूल देख लेते हैं. लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इन द यूनिवर्सिटी जनवरी 30 है. जनवरी 30 से पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप. इंटरव्यू होगा February 15 ऑनवर्ड्स. एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हो जाएगा. देन कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, कोर्स वर्क स्टार्ट होगा March 15 से. फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे कॉमन फी, एडमिशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है 2000, एंड देन बाकी क्वेश्चन मनी रिफंडेबल हो जाएगा, वो है 5000. लेकिन यहाँ पे आप लोगों का पर सेमिस्टर फी देना पड़ेगा. ये हॉस्टल फी के हिसाब से है, ठीक है. बाकी यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हैं, ये फी के हिसाब से है. देन यहाँ पे ट्यूशन फी ₹10,000 एंड अदर फी 10,000. टोटल 20,000 पर सेमिस्टर आप लोगों को देना पड़ेगा सभी स्टूडेंट्स को. ओके, सो यही था. लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, 30 जनवरी तक लास्ट डेट है. एंड अभी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप. सो यही तक था आज के वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.